विलेजेस को लेकर गांधी जी की एक अंडरस्टैंडिंग थी और वो विलेज इकोनॉमी में बिलीव करते थे। वो समझते थे कि विलेज से बहुत कुछ निकल के आ सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अंबेडकर जो थे वो ये कहते थे कि विलेज पे इतना ज़्यादा इंसिस्टेंस जो है वो कास्ट हायरार्की को मजबूत करने की बात है और जो समाज में हायरार्कीज़ हैं उसको, जो ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस हैं उसको मजबूत करने की बात है। उस पे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मैं यहाँ पूरी तरह से अंबेडकर के साथ हूँ और मैं समझता हूँ कि गांधी का ये ख्याल था और उनकी ये इच्छा थी। और उन्होंने जब आखिर में उनकी नेहरू से बहस हुई थी, नेहरू पर बहुत लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने गांधी की बात नहीं मानी, तो उन्होंने नेहरू से ये कहा था कि मैं एक आदर्श समाज गांव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नेहरू ने उनसे कहा कि आप किस गांव की बात कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तानी गांव तो ये हैं जो अंबेडकर कह रहे हैं। नेहरू ने उतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। तो मुझे लगता है यहाँ अंबेडकर बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई आदर्श गांव मौजूद नहीं है, कोई आदर्श गांव मौजूद नहीं था। हिंदुस्तान में अगर गांव के रिश्ते चल रहे थे तो वो इसलिए चल रहे थे, या अगर चलते हों अभी भी, तो वो इसलिए चलते हैं कि वहाँ जो तथाकथित निचली जातियों के लोग हैं उन्होंने अभी तक विद्रोह नहीं किया, इसलिए वह शांतिपूर्वक चलता है। आप गोदान का गांव देख लें, कोई भी गांव देख लें, वह शांतिपूर्वक कब तक चलता है? जब तक गोबर नहीं पैदा होता है ना। अगर कोई एक व्यक्ति उसको चुनौती देने लगे तो फिर वो गांव चरमरा जाता है, ढह जाता है, और वो गांव अभी तक वैसा ही है। हिंदुस्तान का एक आम औसत गांव क्या है जिसमें सबसे कम साधन दलित जातियों के पास हैं,